सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको व्याकरण में समास पढ़ाएंगे। ठीक है। समास समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। मतलब कोई भी चीज़ अगर बड़ी लिखी हुई है उसको हम छोटा करके लिखना है हमें। ठीक है ना। तो हिंदी व्याकरण के हिसाब से समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम नया शब्द या नया और छोटा शब्द जब बनाते हैं उसे ही हम समास कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है राजपुत्र, है ना। ये देखो ये छोटा है मगर हम लिखेंगे राजा का पुत्र तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने इसी को छोटा रूप दे दिया। हमने उसका का हटा दिया और हमने क्या कर दिया, राजपुत्र लिखा। देश के लिए भक्ति करना ये बहुत बड़ा हो गया, हमने लिख दिया देशभक्ति। ठीक है ना। तो हम संधि को तो देखो हम विच्छेद करते हैं और समास को हम विग्रह करते हैं। विग्रह मतलब क्या होता है, समास विग्रह मतलब संक्षिप्तीकरण उसका लिखना हमको। ठीक है ना। अच्छा, पहले जैसे समास के हम भेद बता रहे हैं आपको। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, मगर जब पहले थे, पहले के समय में समास के मात्र 4 भेद थे। कौन कौन से थे? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। ठीक है। तो तत्पुरुष समास में ही कहते हैं, पहले के जो वो थे वो लोग जब 4 ही समास बनाए तो उन्होंने क्या किया, तत्पुरुष समास को कर्मधारय में और कर्मधारय को द्विगु में समाहित कर दिया। ठीक है ना। तत्पुरुष को कर्मधारय में और कर्मधारय को द्विगु में समाहित कर दिया। तो तत्पुरुष में ही कर्मधारय मिल गया और तत्पुरुष में ही द्विगु समास भी मिल गया। मगर अब क्या है, अब हमारे समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। बहुत बच्चों को जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में, उन बच्चों को कभी कभी क्या होता है, ये 6 समास याद नहीं होते हैं बिल्कुल भी, है ना। वो लर्न ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कब समास है, क्या है समास है। बोलते मैम बहुत सारा समास है, हम याद नहीं कर पाते हैं। तो मैंने एक छोटी सी इसकी ट्रिक बनाई है, मैं आपको उसकी ट्रिक बता देती हूँ। इसकी ट्रिक है, छोटी सी है। अब तक दादा, ये हमारी है छोटी सी ट्रिक। ओके। अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्विगु, द से द्वंद्व। अब आपको ये तो याद रहेगा, अब तक दादा तो याद रहेगा ना। आप कभी भी आप पूछे कितने समास होते हैं, आप बस 6 याद रखो और उसका ये ट्रिक याद रखो कि अब तक दादा, और आप ऐसे लिख लो और उसके बाद में आप समास का नाम लिख लो, है ना। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास का आपको परिभाषा आपको मैं बताऊंगी। अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद का पहला पद अव्ययी हो, पहला पद है ना अव्ययी हो, मतलब देखिए वो तथा संपूर्ण पद भी अव्यय की तरह ही कार्य करें। अव्ययी भाव समास माने इसमें जो है दोनों ही पद इसके प्रधान हैं। ऐसा कोई नहीं कि ये भी पद प्रधान नहीं है, ये माने पूर्व पद या उत्तर पद की कोई बात ही नहीं है इसमें। मतलब यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, मतलब शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, प्रतिदिन, उसको हम प्रत्येक दिन भी कहते हैं, दिन दिन प्रतिदिन भी कह सकते हैं। आजन्म मतलब जन्म भर। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये अव्ययी भाव समास हो गया। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास देखो बहुत मजेदार समास है। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं हो। आप कहोगे मैम कभी किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, कभी किसी में पहला पद प्रधान होता है, मगर आप जो बता रहे हो इसमें तो कोई भी पद प्रधान नहीं है। देखो बच्चों, आगे मैं और बता रही हूं आपको कि जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद किसी अन्य पद का बोध कराएं, न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, मगर इन दोनों पद जो हैं, दोनों पद किसी अन्य पद का बोध कराते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। आप वही तो बोले ना, उत्तर पद न पहला पद, कोई भी पद प्रधान नहीं है। इसमें इन दोनों के अलावा तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है। कैसे? देखिए, हमने पढ़ा लंबोदर, लंबोदर
लंबा है उदर जिनका, मतलब लंबा है पेट जिनका, बड़ा है पेट जिनका, कौन है वो? गणेश जी। देखो, तो न लंबोदर और लंबा है उदर, ये दोनों की कोई मायने नहीं, मगर तीसरा मायने अर्थ आ गया ना यहाँ पे, बोध कराया हमको गणेश जी। दशानन, दशानन मतलब देखो इसमें है दश धन आनन, दशानन। 10 है आनन, मतलब आनन मतलब क्या है? मुख। तो 10 मुख किसके हैं? 10 मुख रावण के हैं। तो देखो हमने रावण लिखा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मतलब चंद्र है शिखर पर, माने चांद है शिखर मस्तक पर जिनके, कौन है? गणेश, गणेश जी हैं क्या? नहीं। कृष्ण भगवान है क्या? नहीं। कौन है? शिव जी है। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है ना। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिनके, मतलब जिनके वस्त्र पीले हैं, वो कौन है? कृष्ण भगवान है। तो बहुब्रीहि समास का बहुत अच्छा आपका उदाहरण आ गया। देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी। दशानन, दश है आनंद जिनके अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चांद है शिखर पर जिनका, मतलब मस्तक पर जिनके, शिव जी। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिनके अर्थात कृष्ण भगवान। तो आपको अभी अव्यय भाव और बहुब्रीहि समास हमने आज आपको पढ़ाया। अब देखिए आ गया आपका तत्पुरुष समास। आ गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है? जिस समस्त पद का उत्तर मतलब दूसरा पद प्रधान हो। पहला पद प्रधान नहीं है, इसका दूसरा पद प्रधान हो। मतलब कैसे? देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो किसका पुत्र है? राजा का पुत्र है, तो दूसरा पद ही प्रधान हुआ ना। पुत्र किसका है? राजा का है। तो पहला पद प्रधान नहीं है, मेन दूसरा पद प्रधान हुआ। तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। जन्मांध, जन्म से अंधा, अंधा कब से है? जन्म से अंधा है, तो अंधा दूसरा पद है, ये हमारा उत्तर पद। ठीक है। उसके बाद घोड़े, घुड़सवार, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। किसके ऊपर सवार? घोड़े पर सवार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घुड़सवार, जन्मांध और घुड़सवार। ठीक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, जन्मांध जन्म से अंधा, घुड़सवार घोड़े पर सवार। ठीक है, आगे आपको समझ में ये वाला। उसके बाद हमने देखा कर्मधारय समास को हम पढ़ेंगे। जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेष्य और विशेषण अर्थात उपमान और उपमेय संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाते हैं। मतलब एक दूसरे किससे किसकी तुलना की जा रही है। उपमान और उपमेय माने किसकी किससे तुलना की जाए या किसकी विशेषता कौन बतला रहा है, ये कर्मधारय समास में है। जैसे नील कमल, नील कमल, नीला नीले रंग का कमल, कमल किस रंग का है? नीले रंग का। तो कमल की तुलना किससे की जा रही है? नीले रंग से की जा रही है। ठीक है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, कह रहे हैं ना उसकी उसका मुख तो बहुत चंद्रमा के समान चमक रहा है। या हिरनी जैसी चाल है, उसकी चाल से किसकी तुलना की? हिरन से उसकी तुलना की जा रही है, उसकी चाल से। क्योंकि हिरन जैसे चलता है उसी तरीके से अगर कोई लड़की या कोई चलता है तो बोलते हैं हिरनी जैसी चाल है उसकी। चरण कमल, उसकी उसके जो चरण है किसके समान है? कमल के समान है उनके चरण। उनके जो नैन, बहुत लोगों के आँखों की भी तुलना कमल के फूल से भी की जाती है ना। बोलते हैं उसके नैन जो है कमल के फूल के समान है ना। तो कमल, देखो कमल की तुलना किसे की? नीले रंग से की गई है। मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। कमल की तुलना चरणों से की गई है। ठीक है, तो आपको कर्मधारय समास भी समझ में आ गया कि किसी न किसी की उपमा और उपमेय मतलब किसी की तुलना किससे की जा रही है, या विशेषण, विशेष्य और विशेषण इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद हमारा आ गया द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है? द्विगु समास आप ये सोच लो कि संख्यावाचक, मतलब द्विगु मतलब संख्यावाचक। ठीक है, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, अब चौराहा मतलब 4 राहों का समूह है ना। हम बोलते हैं ना चौराहा है, तो जब जिधर चारों तरफ सड़कें जाती तब हम बोलते हैं ना चार राहों का समूह है ना। तो 4 राहों का समूह है चौराहा। पंचवटी, 5 वटों, वट मतलब क्या होता है? पेड़। कौन कौन से 5 पेड़ हैं? देखिए, पीपल, बट, हरड़, बेल और अशोक, ये 5 जो
पेड़ हैं इनका जो समूह है उनको क्या कहते हैं? पंचवटी कहते हैं। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। 7 ऋषियों का समूह मतलब सप्तऋषि। आप सप्तऋषि मंडल आप आकाश में देख सकते हैं कैसा रहता है। देखो मैं आपको बताती हूँ। 4 1 2 3 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ऐसा रहता है, माने ये इसके साथ में 3 जुड़े हुए रहते हैं। ये सप्तऋषि का समूह है। अब इसके बाद हो गया द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद समान स्तर के हों और उसके विग्रह में और अथवा या लगता हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उसके विग्रह मतलब क्या बताई थी मैं आपको? संधि का विच्छेद होता, अलग होते हैं। समास का विग्रह होता मतलब संक्षिप्तीकरण जिसका होता है वो हमारा द्वंद्व समास है। कैसे देखिए, रात और दिन, रात दिन, इसमें देखिए योजक चिन्ह लगा है, सब में योजक चिन्ह लगा है। रात दिन, रात और दिन, हम ये इसको जब हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? रात दिन हो जाएगा। ये योजक चिन्ह ही बताता है, या और अथवा अगर लगा हुआ है इसमें योजक चिन्ह आपको बता देगा। सुख दुख, सुख और दुख, ठीक है। दाल चावल, दाल और चावल। 3 4, 3 या 4, तो या अथवा और है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सुख दुख, सुख दुख, ठीक है। दाल चावल और 3 4, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है बिल्कुल कि मैंने किस तरीके से आपको ये समझाया है और बताया है। तो आपको समास अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इस तरीके की एक ट्रिक लिख लीजिए और उसके बाद आप समास को याद कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए पहले कहा गया था कि 4 समास होते हैं और बाद में तो बताया गया कि 6 समास होते हैं, मगर कौन सा समास किसके अंदर समाहित है? तत्पुरुष के अंदर कर्मधारा और कर्मधारा के अंदर द्विगु समास समाहित पहले, है ना। तो ये 2 समास नहीं थे, तो कितने हुए? 1 2 3 और 4 हुए, है ना। अब है 2 समास अलग हो गए तो हमारे ये 6 समास होते हैं। आपको इसी तरीके से पढ़ना है, इसी तरीके से याद करना है इस ट्रिक के माध्यम से, और जो मैंने आपको पढ़ाया है उस तरीके से आपको याद भी करना है और समझना है। और आप जो भी आपको समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।